अगर किसी को इस दुनिया का जरा सा भी ज्ञान है तो उसे पता होगा कि इस दुनिया का अंत जरूर होगा एक ना एक दिन। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि इसका नामो निशान कैसे मिटेगा। यह दो तरह से हो सकता है, एक तो जियोलॉजिक कारण से, एक बायोलॉजिक कारण से। तो आइए जानते हैं दोनों के बारे में। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के हिसाब से धरती 4.5 अरब साल पहले बनी थी और 1 अरब साल लग गए इस पे जिंदगी को पनपते हुए। और तब से इस धरती ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, मास एक्सटिंक्शन और बहुत सारी कठिनाइयां। तो धरती का अंत कब होगा, यह एक सवाल है जिसका जवाब साइंटिस्ट खुद सालों से ढूंढ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका जवाब तो सिंपल होगा नहीं। हम लोगों की जानकारी के हिसाब से साइंटिस्ट ने कुछ चीजों का अनुमान लगाया जिससे कि धरती तबाह हो सकती है। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। क्या हाल चाल है दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है फैक्ट जोन में। तो आइए जानते हैं उन सभी कारणों के बारे में। नंबर 7, ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन अर्थ, मतलब कि आदमियों का प्रभाव धरती के ऊपर। इस समय 6 एक्सटिंक्शन अपनी चरम सीमा पे चल रहा है और ह्यूमंस की करतूतों का यह फल है। मास एक्सटिंक्शन मतलब कि ज्यादा तेजी से जानवरों की कई प्रजातियां गायब हो रही हैं। 2019 में कई ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 1 लाख एनिमल्स और प्लांट की स्पीसीज इस दुनिया से हमेशा के लिए विलुप्त हो चुकी हैं और यह सब बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। और उसको कंट्रोल करना तो आपको पता ही होगा। 1950 में बहुत ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन बढ़ी थी। उस समय बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रही थी जिससे कि सारे मैमल्स, रेप्टाइल्स आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आज के समय में एक्सटिंक्शन रेट 1000 गुना ज्यादा है जितना कि पहले हुआ करता था। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते आज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में 30% से ज्यादा हो गई है, जिससे कि लग रहा है ह्यूमंस ही ह्यूमंस को खा जाएंगे। नंबर 6, न्यूक्लियर फेमाइन, मतलब कि परमाणु अकाल। न्यूक्लियर वेपन बहुत ही बड़ी खोज थी 20वीं सदी की, जो कि धरती को आसानी से तबाह करने का दम रखती है। अगर कभी भी भविष्य में बड़ी न्यूक्लियर लड़ाई हुई तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि धरती पर न्यूक्लियर विंटर जैसी कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के बाद सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी और धरती की सतह तक पहुंच नहीं पाएगी और पूरी दुनिया का तापमान गिर जाएगा, जिसकी वजह से धरती पे कोई फसल नहीं उगेगी और चारों तरफ अकाल छा जाएगा। और इसका असर बहुत ज्यादा समय तक रहेगा, कुछ दशक या फिर कुछ सदियों तक भी रह सकता है। 2013 में हुई स्टडी के मुताबिक 2 लाख लोग भूख से मर जाएंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर हुआ तो। नंबर 5, एस्ट्रॉइड और कॉमेट थ्रेट। लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती से एस्ट्रॉइड टकराया था जिससे कि डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया। ऐसा ही फ्यूचर में हम इंसानों के साथ भी हो सकता है। लेकिन एस्ट्रॉइड और कॉमेट कोई अचंभा नहीं है और सोलर सिस्टम में ऐसी कई वारदातें रिकॉर्ड की गई हैं। अगर धरती की हिस्ट्री देखी जाए तो यह तब हुआ था जब धरती बन रही थी। अगर एस्ट्रॉइड कोलिजन का इतिहास देखा जाए तो एस्ट्रॉइड के साइज और उनके हिट करने की संभावना में एक रिलेशनशिप है। 1 किलोमीटर के डायमीटर के एस्ट्रॉइड के हिट करने की संभावना 5 लाख साल में एक बार होती है और वहीं 5 किलोमीटर के डायमीटर के एस्ट्रॉइड की हिट करने की संभावना 2 करोड़ साल में एक बार। और 6 करोड़ साल पहले जो एस्ट्रॉइड टकराया था उसका डायमीटर था 10 किलोमीटर। 1979 में साइंटिस्ट ने पाया कि ऐसा ही कोलिजन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होगा, लेकिन डरिए नहीं, वो 2 अरब साल बाद होगा। नंबर 4, गामा रे बस्ट। गामा रे बस्ट या फिर GRB एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विस्फोट, जो कि चारों तरफ ब्रह्मांड में होते रहते हैं। यह विस्फोट हर तरह की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज तक जितने भी ऐसे विस्फोट हुए हैं वह सब हमारी गैलेक्सी के बाहर हुए हैं। धरती पे गामा रेज का इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। हम लोग इससे इसलिए बचे हुए क्योंकि धरती का एटमॉस्फेयर हमें इनसे बचाता है। सारी रेडिएशन को यह एब्जॉर्ब कर लेता है और धरती को कुछ नहीं होता है। लेकिन कभी भी ऐसा हुआ कि गामा रेज का विस्फोट सीधा धरती पे हुआ तो वह हम लोगों का अंत होगा। नंबर 3, इंक्रीज सोलर रेडिएशन। सूरज हम लोग की गैलेक्सी में एक अकेला स्टार है जिसकी वजह से धरती पे जिंदगी मौजूद है। इसकी एनर्जी की वजह से आज हम लोग जिंदा हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज का भविष्य में क्या होगा और उसकी वजह से हमारी प्लेनेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? समय के साथ साथ सूरज की चमक भी बढ़ेगी जिसके कारण बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन निकलेगी जो कि हम लोग की धरती तक भी पहुंचेगी। प्रेजेंट टाइम का रेट
1% है 10 करोड़ साल में और 10% है 1 अरब साल में और 4 अरब साल बाद यह बढ़ के 30% हो जाएगा। आने वाले 60 करोड़ सालों में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी और इसी के साथ दुनिया से पेड़ गायब होने लगेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने के कारण दुनिया से बहुत सारी मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। नंबर 2, एवापोरेशन ऑफ वर्ल्ड्स ओशियन। आज से कम 1 अरब साल बाद जब सूरज की चमक 10% ज़्यादा होगी और एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, तब दुनिया के सारे महासागरों का पानी भाप बन के उड़ने लगेगा। लेकिन यह सब कम किया जा सकता है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए। अगर भविष्य में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो उसी के साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम हो जाएगा। अगर सूरज की चमक ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले लगभग 3 अरब सालों में ग्लोबल टेम्परेचर 149 डिग्री सेल्सियस होगा और ऐसी कंडीशन में इस धरती से हर तरह की जिंदगी खत्म हो जाएगी। नंबर 1, अर्थ गेट स्वॉलोड बाय सन। सूरज के बने हुए 4.5 साल अरब हो गए हैं और स्टेलर एवोल्यूशन की थ्योरी के कारण इसकी आधी जिंदगी बीत चुकी है और अपनी पूरी जिंदगी में यह बहुत ज़्यादा स्टेबल रहा है। लेकिन जब इसकी कोर से हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो सूरज में भयंकर चेंजेस आएंगे। हर सेकेंड में यह कम से कम 60 करोड़ टन हाइड्रोजन जला के उसको हीलियम में बदल देता है और 10,000 साल लगते हैं इसकी एनर्जी को उसकी कोर से बाहर आने में। आज से 54 लाख साल बाद सूरज पूरा लाल हो जाएगा और 1 अरब साल बाद यह आज के मुकाबले 200 गुना बड़ा हो जाएगा और यह मरकरी, वीनस और अर्थ को निगल लेगा और इसी के साथ हम लोगों का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, इतना था आज की वीडियो के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।